हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एमकॉम सेकंड ईयर MCO 4 के यूनिट नंबर 16। यूनिट नंबर 16 जो है वो किससे रिलेटेड है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से रिलेटेड। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में जितने भी टॉपिक है वो हम इस यूनिट में हमारी कवर करेंगे। कौन कौन से टॉपिक इसमें हम कवर करने वाले हैं? नेचर एंड डेफिनेशंस, रैशनल एंड इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क ऑफ SSI यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। यानी कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर हमें 2 टॉपिक्स कवर करने हैं, एक है नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट और एक है हमारा स्टेट लेवल इंस्टीट्यूट। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है टूवर्ड्स स्मॉल स्केल सेक्टर। गवर्नमेंट की बेसिकली 2 पॉलिसी है, एक है हमारा न्यू इकोनॉमिक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और एक आती है हमारी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी पैकेज 2000। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोग्राम फॉर प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, प्रॉब्लम्स एंड इट्स प्रोस्पेक्ट्स। तो ये सारे टॉपिक जो है हम इस यूनिट में कवर करने वाले हैं। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम जो है इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, बाकी जितने भी टॉपिक है हम आने वाली वीडियोज में इनको कवर करेंगे एक एक करके। इंट्रोडक्शन में क्या है? द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कॉन्स्टिट्यूट अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। कि जो हमारा स्मॉल स्केल सेक्टर है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इंडिया की इकोनॉमी के लिए। इट्स इंपॉर्टेंस हैज़ बीन रिकॉग्नाइज इन इंडिया एज अ सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो इसकी इंपॉर्टेंट को कब रिकॉग्नाइज किया गया, कब पहचाना गया इंडिया में? एक तरीके से क्या है? सोल्यूशन है। सोल्यूशन किन प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि हमारी इकोनॉमी में जो रिसोर्स है, जो कैपिटल है वो स्कार्स है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हमारी इकोनॉमी के अंदर है। तो कहीं ना कहीं इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें स्मॉल स्केल सेक्टर जो है प्रोवाइड करता है। कहीं ना कहीं स्मॉल स्केल सेक्टर जो है क्या करता है? एक तरीके से कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है अपने बिजनेस के अंदर, साथ ही साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है। तो इट कंट्रीब्यूट टू द एम्प्लॉयमेंट इन नेक्स्ट टू एग्रीकल्चर इन इंडिया। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो हमारे इंडिया में किसने प्रोवाइड किया? एग्रीकल्चर ने। उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है वो क्या है? हमारा स्मॉल स्केल सेक्टर। द स्मॉल स्केल सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स नियरली 35% ऑफ द ग्रॉस वैल्यू ऑफ द आउटपुट इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। यानी कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चर सेक्टर के अंदर जितना भी आउटपुट होता है, 100% आउटपुट की अगर हम बात करें कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमें 100% आउटपुट देता है एक पर्टिकुलर ईयर में, तो उसका जो 35% जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कहाँ से आती है? स्मॉल स्केल सेक्टर से आती है। तो दिस सेक्टर अकाउंट फॉर मोर देन 50% ऑफ द इंडियाज एक्सपोर्ट अर्निंग बाय वे ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट इफ इट्स इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूट इज ऑल्सो टेकन इनटू अकाउंट। यानी कि अगर हम बात करते हैं इस सेक्टर की, स्मॉल स्केल सेक्टर की, तो कहीं ना कहीं 50% से भी ज़्यादा जो हमारी एक्सपोर्ट से अर्निंग आती है वो इस सेक्टर से आती है। यानी कि हम अपनी कंट्री से क्या करते हैं? सामान को एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री में, तो जो भी प्रोडक्शन होती है उस एक्सपोर्ट के लिए वो कहाँ से आ रही है? हमारा स्मॉल स्केल सेक्टर कुछ ज़्यादा ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से जो 50% से भी ज़्यादा अर्निंग हमें जो है इस सेक्टर से मिलती है। हमारी जो एक्सपोर्ट अर्निंग है, जो फॉरेन एक्सचेंज हमें इससे मिल रहा है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, तो इट कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इज क्वाइट फिनोमिनल। यानी कि अगर हम बात करते हैं स्मॉल स्केल सेक्टर की, तो यहाँ पे कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूट कर रहा है? एक तो कि कहीं ना कहीं ये प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये एम्प्लॉयमेंट भी लोगों के लिए जनरेट कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से क्या होगा? कहीं ना कहीं जो पॉवर्टी है वो हमारी इकोनॉमी में ख़त्म होगी, लोगों को काम मिलेगा, ठीक है, वो अपना अच्छे से रह पाएंगे। तो दिस इज द रीजन वाई गवर्नमेंट हैज बीन गिवन हायर प्रायोरिटी टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इट्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड 5-year प्लान। तो यही रीजन है कि क्यों जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है? ज़्यादा हाई प्रायोरिटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को देती है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा कि स्मॉल स्केल सेक्टर एक्चुअली में होता क्या और क्यों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी इंडिया की इकोनॉमी के लिए। कहीं ना कहीं ये जो है प्रोडक्शन में हेल्प करता है। कहीं ना कहीं जो इंडिया के अंदर जो भी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है, जो प्रोडक्शन होती है वो कहीं ना कहीं अच्छा खासा अमाउंट जो है ये कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो 35% जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है वो स्मॉल स्केल सेक्टर से आते हैं। कहीं ना कहीं ये प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा है। कहीं ना कहीं इस सेक्टर के बनाए हुए प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पास क्या आ रही है? एक फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है हमारी कंट्री के अंदर। एक्सपोर्ट से क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है, और साथ ही साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, लोगों को काम मिल रहा है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने पढ़ा कि कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने इसमें कवर किया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही साथ सब्सक्राइब इसलिए भी कर लो क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आने वाले हैं। ठीक है।